हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो कि अभी हम प्रूविंग करा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। ठीक है, उसी का लेवल 1 है। ठीक है, इससे हमारे पास क्वेश्चंस है, ध्यान से देख लो ये सब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा इन द गिवन फिगर 12.22। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है। द साइड BA एंड CA हाई विंड प्रोड्यूस सच दैट BA इक्वल टू AD। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है जिसमें दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें BA साइड है, B से A है, वो AD को प्रोड्यूस करती है, A से D। ठीक है, और CA है वो किसको प्रोड्यूस कर रही है, A से E को। ठीक है, इस प्रकार की ध्यान से देखो कि BA इक्वल टू क्या है, AD, यानी कि B से A है वो AD के इक्वल है, और CA यानी कि CA है वो AE के इक्वल है। तो कह रहे कि प्रूव दैट सेगमेंट DE पैरेलल टू BC, यानी कि जो सेगमेंट यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, रेखाखंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या होना चाहिए, BC है वो ED या DE के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको दिखाना क्या है कि ध्यान से पैरेलल तभी ना होता है अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। अगर मान लो कि ये दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन है एक लाइन है, और तीसरी लाइन इसको कट कर रही है, तो वो जो इंटरनल एंगल होता है, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो जाए, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला को अगर कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके एंगल को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन इसलिए कर देते हैं ना, ताकि इस पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इधर उधर घसक जाता है बोर्ड। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख के फिर समझा देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने जो डायग्राम दिया था उस डायग्राम को हमने बना लिया है। BAC एक ट्रायंगल बनाया, इसके बाद BA बराबर AD बोला सा प्रोड्यूस करने के लिए, और CE बराबर क्या बनाया था, AE। ठीक है, CA इक्वल टू AE प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं दोनों ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ये हमारा गिवन है कि AB बराबर क्या है, AD है, यानी कि हमने लिख दिया AB और AD क्या है, बराबर है। AC है या CA जिसको बोल सकते हो, और AE के बराबर है। ठीक है, वो चीज़ हमने लिखा। तो हमको प्रूव करने के DE पैरेलल टू BC, यानी कि DE है वो पैरेलल टू BC होना चाहिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एंगल क्या होना चाहिए, ADE, अगर एंगल ABC के बराबर हो जाए, ADE और ABC के अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर ए वाला लाइन ACB अगर ये पैरेलल हो जाए AED के, ठीक है, इस वाले लाइन के, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, ABC एंड ADE। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल को, क्योंकि ये लाइन कट करता है तो इंटरनल एंगल सामने का क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हो गया एंगल A के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, AB है वो किसके बराबर है, AD के बराबर, यानी कि AB है वो किसके बराबर है, AD के इक्वल है। ठीक है, तो AB बराबर AD हो गया, ये हमको गिवन दिया हुआ है पहले से। ठीक है, और हमने देख लिया कि EAD एंगल है, यानी कि EAD एंगल है वो BAC के बराबर है। ठीक है, यहाँ से इस वाले कोण से। ठीक है, और थर्ड वाला AC इक्वल टू AE, यानी कि AC है वो AE के बराबर है। यहाँ पे दोनों सेम प्रोड्यूस किया जाए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि इसलिए बाई साइड एंगल साइड थ्योरम से क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ED बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, जब ये वाला इसके बराबर होगा ये वाला इसके बराबर होगा, तो ED या D बराबर क्या हो जाएगा, BC। ये भी हो गया। और यहाँ पे जब ध्यान से देखो, E वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो B वाला किसके बराबर होगा, D के ही बराबर होगा, और C वाला किसके बराबर होगा, E के बराबर हो गया, यानी कि एंगल ABC
इक्वल टू एंगल ए डी, ये हमको प्रूव करना था। तो जब ये प्रूव हो गया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जब एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, यानी कि बी वाला एंगल डी वाला एंगल के बराबर है, तो इसलिए ये लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। कह रहे कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है, एंड एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी रिस्पेक्टिवली, तो प्रूव डेट एल एन बराबर एम, ठीक है। तो सबसे पहले पी क्यू आर बनाते हैं, फिर इसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, बना लिया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें दिया है कि पी क्यू है, पी से क्यू वो क्यू आर के बराबर है, ठीक है। और कह रहे कि एल है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। ध्यान से देखो, पढ़ा है यहाँ पे कि एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, यानी कि पी क्यू का मिड पॉइंट एल है, क्यू आर का एम है, और पी आर का क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो कह रहे कि प्रूव करना है, अब हमको क्या देखें, प्रूव करना है कि एल एन बराबर एम एन, यानी कि यहाँ पे प्रूव करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि एल एन यानी कि ये वाला जो है यहाँ से वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ध्यान से सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आइसोस्केल वाला है ना, इधर वाला साइड के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट काम हमारा हो गया, ठीक है। यानी कि कौन सा ट्रायंगल, अगर इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को हम अगर कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल अगर ये वाला ट्रायंगल का साबित हो जाएगा तो ये वाला साइड इस वाले साइड की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेते हैं, पी एल एन अलग बना लिए, और यहाँ पे एन एम आर जैसे है वैसे बनाया है, ठीक है, ताकि किसी को डाउट ना हो। फर्स्ट हमारा काम हो गया कि एक ही चीज़ तो हमको मिल गया कि ए पी है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका हाफ ही है ना, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु, यानी कि पी क्यू का आधा क्या हो जाएगा, पी एल हो जाएगा। तो अगर पी क्यू में 2 से डिवाइड करते हैं तो पी एल निकल जाएगा, और यहाँ पे क्यू आर में अगर 2 से डिवाइड करो तो एम आर या एम क्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ए भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम हमने किया है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है, एंगल पी एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे उसके लिए द पी एल बराबर क्या हो जाएगा, एल क्यू, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो पी एल और एल क्यू क्या होगा, बराबर होगा। पी एन बराबर एन आर, ध्यान से देखो, पी एन बराबर क्या हो गया, एन आर, तथा क्यू एम बराबर एम आर, ये भी इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अब हमको प्रूव करना है कि एल एन बराबर क्या होना चाहिए, एम एन, ठीक है, या एन एम। तो हम क्या करते हैं कि प्रूफ चालू करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में है पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर है, ठीक है। हाफ हमने कर दिया आधा, पी क्यू का आधा, इधर भी आधा, दोनों से डिवाइड कर दो, दो ऐसे भी कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, पी क्यू का आधा क्या हो जाएगा, पी एल लिख सकते हो, पी क्यू का आधा पी एल या एल क्यू, जो आपकी इच्छा लिख लो, ठीक है। हमको पी इस वाला प्रूव करना है, इसलिए हमने क्या लिखा, पी एल, ठीक है। फिर क्यू आर का आधा क्या होता है, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। तो हमने क्या कि इसको लेना है, इसलिए इस ट्रायंगल के लिए तो एम आर लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, पी एल एन और एन आई एम आर में, ठीक है। पी एल एन हो गया और एन एम आर ले सकते हैं, ठीक है। देखो पी एन बराबर क्या हो गया, एन आर आ गया हमारा, पी एन इक्वल टू कितना हो गया, एन आर, यहाँ तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। एंड एल पी एन इक्वल टू एम आर एन, सभी पता है कि कोड जो है ए वाला कोड के बराबर है, तो इसलिए कोड एल पी एन इन्हें लिखा है, एल पी एन इक्वल टू क्या हो गया, एन आर एम या एम आर एम, कोई तरीका है, ठीक है। तो एंड पी एल बराबर एम आर, ठीक है, पी एल बराबर क्या हो गया सॉरी यहाँ पे पी एन बराबर एन आर यहाँ पे है जी, सॉरी
फर्स्ट मिड पॉइंट है ना, सॉरी ठीक है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है। पी एल बराबर क्या हो गया एम आर, ठीक है। पी एन बराबर एन आर, यहाँ पे हाफ पॉइंट है ना, तो पी एन और एन आर क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया पी एन बराबर एन आर, ठीक है। वो कहाँ है यहाँ पे है, ठीक है। और ए वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो ही गया, और पी एल बराबर एम आर हो ही गया यहाँ पे, सभी तभी हमने कर दिया हाफ हाफ करके, ठीक है। तो इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ठीक है। साइड एंगल साइड से के ट्रायंगल पी एल एन और एम आर एन से, ठीक है। पी एन बराबर एन आर यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, और एल पी एन इक्वल टू एम आर एन, ये एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और पी एल बराबर एम आर हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर है, तो क्या एल एन बराबर एम आर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे पी एल ध्यान से देखो पी एन है वो एन आर के बराबर है, ठीक है, और एम आर है वो किसके बराबर है पी एल के बराबर है। पी एल इक्वल टू क्या हो गया एम आर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा एल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। यानी कि प्रूव करना है कि जो भी मीडियंस होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, विथ मीडियंस ए डी बी एंड सी एफ। ए डी है, एक बी हो गया, एक सी एफ हो गया। मीडियंस का मतलब क्या होगा इसको मिड पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। इक्विलैटरल है तो ऐसे भी तीनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, तो तीनों साइड का इक्वल पॉइंट क्या होगा, ये वाला साइड इसके, ये वाला छोटा वाला इसके छोटा वाला, ये वाला छोटा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो आपस में भी ये क्या होना चाहिए कि ए वाला मीडियंस बी ई एफ सी और डी ए डी तीनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ए बी इक्वल टू एस सी इक्वल टू बी सी, तीनों साइड क्या इक्वल है इसलिए इसको एक्स यूनिट मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मान भी सकते नहीं मान सकते। इन ए ट्रायंगल वी एफ सी एंड सी ई वी, बी एफ सी एंड सी ई बी, यानी कि ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल दोनों को हमने अलग कर दिया, बी एफ सी और बी ई सी या सी ई बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो बी सी इक्वल टू क्या होगा बी सी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बी सी साइड है। ध्यान से देखो इसमें बी सी आ रहा है और इसमें भी बी सी आ रहा है, तो बी सी बराबर बी सी है, वो कॉमन पॉइंट मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो ए एफ और यहाँ पे कौन सा आएगा ई सी बराबर होगा कि नहीं होगा, या इसको एफ बी ले लो या ई सी बराबर होगा नहीं, क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो इसका ए बी बराबर ए सी है, तो इसको अगर हाफ कर देते हैं ए बी का हाफ और ए सी का हाफ, ठीक है। तो ए बी का हाफ होगा वो एफ बी होगा या एफ होगा, दोनों में से कोई। तो हमको इस ट्रायंगल का ले रहे हैं इसलिए क्या हो गया एफ बी ले लिया हमने, और इसका ले लिया ए सी, ठीक है। तो एफ बी बराबर ए सी, ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू बी सी, दोनों में कॉमन पॉइंट है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी कि बी वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा सी वाला, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसलिए 60 डिग्री है 60 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया देख लो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके सी ई वी के, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया बी ई बराबर एफ सी, यानी कि जब ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा, तो ये वाला बी ई होगा वो एफ सी के बराबर होगा, कर सकते हैं ना साहब भी, यानी कि बी ई बराबर एफ सी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये वाला ट्रायंगल के ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए जाए और इस वाला ट्रायंगल को लिया जाए, एफ ए सी लिया जाए और डी सी ए लिया जाए, ठीक है। तो इसमें भी साबित हो जाएगा कि क्या ए वाला साइड इसके बराबर होगा, सेम इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट करके सेम इस वाले ट्रायंगल में भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ए डी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी पे जो बन रहा है बी ई ए,
सेम जिस तरह से इसमें साबित किए हैं उसी तरह से इसमें भी साबित कर देंगे। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा सी ऑफ, और इसमें अगर साबित करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा, और किसके हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी जो मीडियंस होगा वो क्या होगा इक्वल निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ए डी बराबर बी ई बराबर क्या हो जाएगा सी एफ। ओके, एक क्वेश्चन और ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 करेंगे इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, तो फाइंड द एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A बराबर 120 डिग्री दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत हल्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाया भी था हमने कि इस टाइप का एग्जाम्पल में। ठीक है, करेक्ट ट्रायंगल ABC ए बराबर क्या हो गया 120 डिग्री, यानी कि ए वाला कितना हो गया 120 डिग्री, और ए बी बराबर AC, यानी कि ए बी है वो AC के बराबर होगा, तो ई वाला कोण ई वाला क्या होगा 100% बराबर होगा। तो फाइंड द एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, तो B और C एंगल निकालना है। ध्यान से देखो ए बी बराबर AC और एंगल B और C बराबर है, और ए बराबर 120 डिग्री दिया है, नहीं दिया है, तो इसलिए क्या हम जानते हैं कि क्या ट्रायंगल के तीनों साइड तीनों एंगल मिला क्या होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हो गया 120 प्लस क्या बी, इसके सी की जगह पे भी हमने क्या रख दिया बी, इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए 120 को उस साइड भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, एगो बी कितना हो गया 2b इक्वल टू 120 में से 180 में से 120 घटाओ तो कितना होगा 60 डिग्री, इसलिए b इक्वल टू क्या निकलेगा 30 डिग्री, यानी b और c क्या हो जाएगा बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।